स्वागत है दोस्तों आपका मनी विस्टा 360 चैनल पर। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का आरटीजीएस या नेफ्ट फॉर्म को भरना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कैसे आरटीजीएस और नेफ्ट फॉर्म को फिलअप किया जाता है। यहाँ पर एक एक स्टेप में आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी जिससे कि कॉमन मिस्टेक से बचा जा सके। पहले हम लोग देखेंगे आरटीजीएस और नेफ्ट क्या होता है। आरटीजीएस में आप जो अमाउंट आप ट्रांसफ़र करते हैं वो 2 लाख या 2 लाख से अधिक का होना चाहिए। वहीं नेफ्ट में कोई दिक्कत नहीं है, आप भेज सकते हैं पैसा कम ज़्यादा भी। दूसरी सबसे बड़ी बात है और नेफ्ट में टाइमिंग का, तो आरटीजीएस आपका पैसा तुरंत खाते में पहुंच जाता है। वहीं नेफ्ट में थोड़ा समय लगता है, आधे घंटे से 1 घंटे का समय लग जाता है नेफ्ट में। इसलिए अगर आप पैसा भेजना चाहते हैं किसी व्यक्ति को 2 लाख या 2 लाख से अधिक का, तो उसे आरटीजीएस के ज़रिए भेजना सही रहता है। अब आते हैं क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है आरटीजीएस और नेफ्ट में। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में खाता है, आपको पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर को भेजना है या पंजाब नेशनल बैंक या यूनियन बैंक XYZ कोई भी दूसरा बैंक हो उसे आपका जो सेकंड पार्टी है उन्हें भेजना है पैसा, तो आरटीजीएस और नेफ्ट का उपयोग करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट डिटेल आपको अपनी पता होनी चाहिए, जैसे अकाउंट नंबर, नेम, सारी चीज़ें आपके पासबुक से आपको मिल जाएंगी। पासबुक से आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं तो जिसको आपको पैसा भेजना होता है यानी उसको बेनिफिशियरी बोलते हैं। बेनिफिशियरी का आपको नाम पता होना चाहिए, कौन से बैंक में उनका अकाउंट है, शाखा का नाम पता होना चाहिए, उस शाखा का IFSC कोड क्या है और वो खाते का टाइप क्या है यानी कि प्रकार क्या है, कैसा खाता है, बचत खाता है यानी कि सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, OD अकाउंट है या CC अकाउंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो फॉर्म को भरना होता है उसको काफ़ी ध्यान से भरिए। बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का फॉर्म है, उसका फॉर्मेट दिया गया है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का आरटीजीएस नेफ्ट फॉर्म। इसमें 2 वर्जन दिए गए हैं, पहला वर्जन हिंदी में है, दूसरा वर्जन इंग्लिश में है। इन दोनों वर्जन में 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है रिसीट का, जो आप फॉर्म भर के जब बैंक को दे देते हैं, बैंक आपको वापसी करता है इस पार्ट को। दूसरा पार्ट होता है ये जो बैंक अपने पास रखता है, डिटेल्स। ठीक है, इन डिटेल्स को भरना सीखते हैं। सबसे पहले जो पार्ट बैंक के पास रहता है उसमें क्या क्या भरने होते हैं जानकारी, उसके विषय में हम आपको बताते हैं। पहला, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है यानी जिस शाखा में आपका खाता है उस शाखा का नाम आप भरेंगे। शाखा का नाम भरने के बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कुछ भी मत भरिए। हम आज बात जो कर रहे हैं वो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, कैश का नहीं, तो इसलिए आपको इसे नहीं भरना है, इसे आप अवॉइड कर सकते हैं और इसमें सारी जानकारी भर सकते हैं। इसमें आपको सब डेट भरना होगा, पहले आपको शाखा का नाम फिर डेट भरिए जिस तारीख में आप ये नेफ्ट या आरटीजीएस कर रहे हैं। अब तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊपर आपको आपका यानी आप पैसा भेज रहे हैं और जिसको भेज रहे हैं, तो सबसे ऊपर आप अपनी जानकारी भरेंगे और नीचे जिसको भेज रहे हैं पैसा उनकी जानकारी भरेंगे। पहले आप अपनी जानकारी भरिए। अपनी जानकारी में आप अपने शाखा का नाम भरेंगे पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में अपना अकाउंट नंबर भरेंगे, तीसरे कॉलम में अपना नाम भरेंगे। उसके बाद जिसको पैसा आप भेज रहे हैं यानी कि बेनिफिशियरी या लाभार्थी का खाता भरेंगे दूसरे कॉलम में। दूसरे कॉलम में क्या क्या भरना है उसको ध्यान से देखिए और काफ़ी ध्यान से पढ़ के ही इस फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि गलत खाता नंबर आप भरेंगे तो पैसा कहीं और जाने का संभावना रहता है। इसमें किस बैंक में लाभार्थी खाता है, बैंक का नाम, शाखा का नाम, साथ ही लाभार्थी का IFSC कोड आपको मिला होगा, उस IFSC कोड को आप भरेंगे। दूसरा, अगला कॉलम में आपको भरना है अकाउंट नंबर, यानी कि सबसे पहले आप बैंक का नाम भरेंगे, शाखा का नाम भरेंगे, फिर IFSC कोड भरेंगे और फिर अकाउंट नंबर भरेंगे जिसको आप पैसा भेज रहे हैं। फिर उनका खाता किस प्रकार का है, बचत खाता है तो बचत खाते पर टिक करिएगा, चालू खाता है तो चालू खाते पर टिक करिएगा और फिर उनका नाम भरिएगा जिसको आप पैसा भेज रहे हैं उनका नाम। अगले कॉलम में जिसको पैसा भेज रहे हैं उनका नाम भरेंगे। यहाँ पर आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, कॉमनली ये ब्लैंक ही रहता है। तो ये हो गया
डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, यानी कि आप जो पैसा भेज रहे हैं अपना डिटेल ऊपर पार्ट से पहले पार्ट में भरेंगे, दूसरे पार्ट में जिसको पैसा भेज रहे हैं उनका डिटेल भरेंगे। अब आते हैं नीचे। आरटीजीएस करने से पहले आपको चेकबुक मिला होगा, आपके खाते पर चेकबुक अलॉट हुआ होगा। चेकबुक के जरिए ही जनरली हम लोग आरटीजीएस करते हैं। तो इसमें आपको अपनी शाखा का नाम भरना होगा, जिस शाखा में आपका अकाउंट है, अपना अकाउंट नंबर भरिए और चेक नंबर भरिए। जिस चेक के माध्यम से इसको आरटीजीएस फॉर्म को भर रहे हैं उस चेक का संख्या भरिएगा नीचे। अब आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे पहले कॉलम में। हालांकि ये कॉलम छोटा है, काफ़ी छोटा है, लेकिन जब प्रिंट निकलेगा तो उसमें थोड़ा कॉलम का स्पेस रहेगा, पर्याप्त जगह रहेगा, तो उस पर आप अपना दस्तखत कर सकते हैं। दस्तखत करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर ज़रूर भरिएगा। मोबाइल नंबर बहुत आवश्यक होता है। मान लीजिए कि कोई कॉमन मिस्टेक है, नहीं मैच कर रहा है डिटेल्स, तो उस केस में क्या होता है कि बैंक आपको इन्फॉर्म करता है और इस पर आपको मैसेज भी जाता है कि जब आपके खाते से पैसा कटता है। तो ये हो गया मोबाइल नंबर भरने के लिए। और तीसरा कॉलम है वो पैन नंबर। आपके पास पैन कार्ड अलॉट है तो आप पैन नंबर ज़रूर भरिए तीसरे कॉलम में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले कॉलम में आपका दस्तखत होगा, दूसरे में आपका मोबाइल नंबर होगा, तीसरे में अपना पैन डिटेल यानी पैन नंबर भरिए। अब इसे आप बैंक को सबमिट कर दीजिए। फीड करने के बाद बैंक आपको रिसीट के तौर पर ये पार्ट दे देंगे और ये पार्ट खुद बैंक अपने पास अपने फेवर में रख लेगा। अब आते हैं हम इसके इंग्लिश वर्जन में। सेम चीज़ इंग्लिश वर्जन में भी भरना है। बहुत ही आसान सा ये फॉर्म है भरना। हालांकि कॉमन मिस्टेक होते हैं जो सबसे हो जाते हैं, इसीलिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपको किसी और से पूछना ना पड़े बार बार। आप इस वीडियो को पूरी तरीके से पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से समझिए चीज़ों को। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। और यहाँ पे आप अपना ब्रांच नेम भरिए, उस डेट को भरिए जिस डेट में आप ये आरटीजीएस फॉर्म भर रहे हैं या नेट फॉर्म भर रहे हैं। इसे क्रॉस कर दीजिए क्योंकि कैश में नहीं हो रहा है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र है। ऊपर आप अपने अकाउंट ब्रांच का नाम भरिए, अकाउंट नंबर भरिए और अपना नाम भरिए। दूसरे पार्ट में, इस पार्ट में आपको भरना है, इस वाले पार्ट में सेकंड में बेनिफिशियरी डिटेल, यानी जिसे आप पैसा भेज रहे हैं, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, बचत खाता है तो सेविंग बैंक का, करंट अकाउंट है तो सीए यानी करंट अकाउंट, और कस्टमर का नाम जिसे आप पैसा भेज रहे हैं, बेनिफिशियरी नेम, इसे आप क्रॉस छोड़ दीजिए या फिर आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। अब आते हैं नीचे, इसमें अकाउंट नंबर अपना भरिए। यहाँ पर फॉर्म में नीचे की जानकारी ध्यान से देखिए, इसमें अकाउंट नंबर भरिए और अपना ब्रांच नेम भर दीजिए। अकाउंट नंबर और ब्रांच नेम भरने के बाद यहाँ पर आइए, चेकबुक नंबर, आपको चेक के जरिए आरटीजीएस आप कर रहे हैं तो चेकबुक नंबर भर दीजिएगा, ठीक है। चेक नंबर यहाँ पर आपको भरना होगा। नीचे अपना दस्तखत करेंगे पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में मोबाइल नंबर अपना लिखेंगे और तीसरे कॉलम में पैन हो तो पैन का डिटेल भर देंगे यानी पैन नंबर। ये हो गया जो बैंक अपने फेवर में रखेगा। दूसरा है आपका रिसीविंग पार्ट ये है। रिसीविंग पार्ट बिल्कुल वैसे ही भरेंगे जैसे इसमें आपने ऊपर भर रखा है, यहाँ पर उसी तरीके से इस पार्ट को भी भरेंगे। तो ये हो गया एक छोटा सा डिटेल, इसमें हमने आपको बताया कि आरटीजीएस और नेट फॉर्म को कैसे भरते हैं। धन्यवाद। और साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर ऐसे ही कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए कमेंट में ज़रूर टाइप करिएगा, उस पर अगला वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।